हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 8.2 बाइनोमियल थ्योरम क्लास 11 पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन द एक्सपेंशन x प्लस 3 की पावर 8। ठीक है बच्चों, तो देखो वी नो दैट जर्नल टर्म इन a प्लस b की पावर n में जर्नल टर्म क्या होती थी बच्चों, tr प्लस 1 इज इक्वल टू ncr a की पावर n माइनस r b की पावर r। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो अब जर्नल टर्म के अंदर n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8cr, a क्या है यहाँ पे x, तो x की पावर है 8 माइनस r और b क्या है यहाँ पे 3 की पावर है r। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या है, देखो हमें क्या निकालना है, x की पावर 5 का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे देखो x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालने के क्या करना पड़ेगा हमको, वी हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। तो क्या लेंगे यहाँ पे 8 माइनस r, यानी कि ये x की पावर 5 है तो ये भी x की पावर है, तो इसको क्या रख देंगे 8 माइनस r को क्या रख देंगे 5 के इक्वल रख देंगे, माइनस ये r क्या हो जाएगा -3 और r की वैल्यू क्या होगी बच्चों 3 होगी, तो r की वैल्यू 3 यहाँ रख दो। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8c3 x की पावर, यहाँ पे 8 में से 3 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, r की जगह 3 रख दूंगा तो 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा 5। ठीक है, x की पावर है 5 और 3 की पावर क्या हो जाएगी 3। ठीक है बच्चों, अब इसको सोल्व कर लो। 8c3 को कैसे सोल्व करते हैं, 8 को कहाँ तक तोड़ेंगे 3 फैक्टर तक। 3 का मतलब है 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 1 x की पावर 5 इंटू में क्या हो गया 3 होती है 27। तो ये कितना हो गया बच्चों, 6 से 6 कैंसिल हो गया तो 56 इंटू में 27 है तो मैं x की पावर 5। तो x की 5 का कोफिशिएंट ये आ गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। कितना आ गया बच्चों, ये 42 और 45, ये कितना हो गया, कितना आ गया 2, ये आ गया बच्चों हमारे पास। ठीक है बच्चों, ओके, तो ये 1512। ठीक है, क्या है, इज ए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। ओके, हाँ बच्चों देखो, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a की 5 b की 7 इन a माइनस 2 की पावर 12। ठीक है, तो ये हम जानते हैं tr प्लस 1 क्या होती है बच्चों, ncr a की पावर n माइनस r b की पावर r, किसमें इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b की पावर n, ये हमने पहले बता रखी है आपको। ठीक है, अब यहाँ से कंपेयर करो, तो n की जगह क्या है बच्चों, यहाँ से 12 c r, a की जगह a ही है, a की पावर है 12 माइनस r और b की जगह क्या है बच्चों -2b, माइनस 2b की पावर है r। ठीक है बच्चों, यहाँ से a माइनस 2b को ऐसे भी लिख सकते हो आप। ओके, तो ये देखो ऐसे, अब किसका कोफिशिएंट निकालना आपको, a की पावर 5 का। टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 5, a की पावर 5 b की 7। तो देखो a की पावर क्या है यहाँ पे 12 माइनस r, यहाँ पे a की पावर क्या है 5, तो 12 माइनस r को क्या रख देंगे 5 के इक्वल रख देंगे, माइनस r बराबर क्या आ जाएगा -7। तो r की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 7 आ गई, तो यहाँ रख दो। तो 12c7, a की पावर क्या हो जाएगी बच्चों 5 हो जाएगी। ठीक है, और -2 की पावर क्या हो जाएगी, -2b की पावर क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। 12c7 को सोल्व कर लेते हैं, a की पावर 5 और -2 की पावर क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ से 7 और b की 7 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से 12c7 को सोल्व कर लेते हैं। तो 12 को 7 फैक्टर तक तोड़ो, या इसको सीधे सोल्व करते हैं, 12 फैक्टोरियल, 12 माइनस में 7 का फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल, और यहाँ से क्या आ गया -2 की पावर है 7 और a की पावर 5 और b की 7। ठीक है बच्चों, यहाँ से 12 फैक्टोरियल, ये हो गया 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल तक तोड़ो इसको, 12 इंटू 2 4 5। ठीक है बच्चों, और यहाँ से इनटू में क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल,
7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कहाँ तक तोड़ दो 5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू ये कट गया बच्चों। यहाँ से देखो बच्चों 4 दूनी 8 से 8 कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ से 3 9 हो गया और यहाँ से क्या हो गया 5 दूनी 10 हो गया। तो कितना हो गया बच्चों ये 66, ये हो गया 66 गुणा 12 गुणा में -128, ठीक है। और a की पावर 5 b की 7, ठीक है। तो ये हमारा जो आ गया, ये जो आंसर है ये क्या है बच्चों, हमारा रिक्वायर्ड कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 5 b की पावर 7, ठीक है बच्चों। ओके, क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर 6, इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई की पावर 6। राइट द जनरल टर्म। तो जनरल टर्म हम जानते ही हैं, जनरल टर्म क्या होती है, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर और a की पावर n माइनस आर b की पावर r, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से जनरल टर्म निकालनी है, तो जनरल टर्म का मतलब टी आर प्लस 1 लिखो, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6, ठीक है, 6 सी आर, ठीक है। और a की जगह क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की पावर है क्या लिख देंगे 6 माइनस आर, n की जगह क्या हो जाएगा 6, ठीक है। और b की जगह क्या है बच्चों माइनस वाई, वाई की जगह क्या हो जाएगा पावर है r हो जाएगी, ठीक है। तो 6 सी आर, यहाँ क्या हो जाएगा x की पावर है, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 12 माइनस 2r और -1 की पावर है r और y की पावर है r, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी क्या आ गई, कुल मिला के जनरल टर्म आ गई, ठीक है। क्या आ गई, ये जनरल टर्म आ गई, ठीक है। यहाँ से आप क्या करोगे, r की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप सीधा जनरल टर्म आ गई है, ठीक है। सिमिलरली इसकी भी निकालो, एन सी आर, जनरल टर्म क्या होती है टी आर प्लस 1 होती है, ए की पावर n माइनस आर और b की पावर r। यहाँ से रखो n क्या है 12 सी आर, a क्या है यहाँ एक्स स्क्वायर की पावर है, एक्स स्क्वायर की पावर 12 माइनस आर, और y क्या है यहाँ पे b की जगह क्या है माइनस वाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा पावर r हो गई, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 12 सी आर, ये 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x की पावर है 24 माइनस 2r, यहाँ से क्या हो जाएगा -1 माइनस की पावर r बाहर निकाल लेंगे और ये क्या हो जाएगा x की पावर r y की पावर r, ठीक है बच्चों। यहाँ से क्या हो जाएगा 12 सी आर, यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, जब बेस जब x की पावर ये है और x की पावर ये है तो बेस सेम होता है, तो पावर क्या हो जाती है बच्चों ऐड हो जाती है। तो क्या हो जाएगा x 24 माइनस 2r और एक r ये जुड़ जाएगा ये पावर, तो क्या हो जाएगा प्लस का r हो जाएगा और -1 की पावर r y की पावर r। यहाँ से क्या आ गया बच्चों 12 सी आर, x की पावर 24 माइनस 2r में से प्लस का r गया माइनस r हो जाएगा और -1 की पावर r और y की पावर, ठीक है बच्चों। तो ये इस एक्सपेंशन की जर्नल टर्म आ गई हमारे पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों 5, फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2y की पावर 12, ठीक है बच्चों। अब देखो फोर्थ टर्म के लिए क्या होता है, देखो टी आर प्लस 1 क्या होता है हमारे पास सोल्यूशन, टी आर प्लस 1 ये हर एक टर्म में यूज करेंगे, एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r, ठीक है बच्चों। अब देखो T4 निकालना है हमको, क्या निकालना है T4 का मतलब क्या होता है T3 प्लस 1, ये हम जानते ही हैं, ठीक है T3 प्लस 1। तो यहाँ से क्या हो गया r की वैल्यू क्या होगी बच्चों 3 हो गई और n की वैल्यू क्या है बच्चों 12। तो करो यहाँ पे पुट 12 सी 3, a की जगह क्या पुट करेंगे x की पावर 12 माइनस 3, b की जगह क्या है बच्चों माइनस 2y की पावर 3। कर दो सोल्व इसको 12 सी 3 x की पावर 9 माइनस 2 की पावर 3 y की पावर 3। इसको सोल्व करो 12 इंटू 11 इंटू 10, 3 इंटू 2 इंटू 1, जानते हो ना ये 12 को कहाँ तक तोड़ेंगे 3 फैक्टर तक और 3 2 1। क्या हो गया बच्चों यहाँ से 2 की पावर क्या आ गया यहाँ से -8, ठीक है, और x की पावर 9 y की पावर 3। इसको आप सोल्व कर सकते हो, कितना हो गया ये 6 दूनी 12, तो ये 22 210 कितना हो गया ये 220 इंटू में -8 x की पावर 9 y की पावर 3। इसको सोल्व कर सकते हो आप 0 और ये कितना हो गया
16 और 16 रहे के 17, ठीक है बच्चों। और ये क्या माइनस का x की पावर 9 और y की पावर 3। तो ये हमारी क्या आ गई बच्चों, 4 टर्म आ गई। ओके, तो 9x माइनस 1/3 रूट एक्स की पावर 18 x इज नॉट इक्वल टू 0 फाइंड t13, यानी 13 टर्म निकालनी है आपने, ठीक है। तो tr+1 क्या होता है बच्चों हमारे पास, NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r, ठीक है। तो t13 का मतलब क्या हो गया बच्चों, t12+1, यानी कि यहाँ से क्या हो गया, r की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 12 हो गई। तो n क्या है हमारे पास, 18 c 12 a क्या है हमारे पास 9x की पावर क्या होगी बच्चों 12 माइनस 18, n की वैल्यू क्या है 18 माइनस 12 और b की वैल्यू क्या है -1/√3x की पावर है क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ से 12, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से देखो 18c12, अब ये कितना हो गया 9x की पावर क्या हो गई 6 और -1 की पावर 12, यानी -1 की पावर इवन क्या होती है हमेशा प्लस होती है, तो ये माइनस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों -3 की पावर है 12 और √x की पावर 1/2 और उसकी पावर है 12, ठीक है बच्चों। यहाँ से क्या हो गया बच्चों 18c12, 9x की पावर क्या हो जाएगी 6, 9x की पावर क्या हो जाएगी बच्चों 6 है और इंटू में 1/3 की पावर है 12 और यहाँ से 2, ठीक है। तो क्या हो गया बच्चों यहाँ से x की पावर है 6 हो गया। ओके, अब यहाँ से देखो, अब 18c12 को तोड़ो, कैसे तोड़ोगे 18 इंटू, इसको सीधे करेंगे 18 फैक्टोरियल 18 माइनस 12 का फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल। यहाँ से देखो बच्चों 9 की पावर 6 को कैसे तोड़ सकते हो आप, 3 की पावर है 2, ये क्या है 9 ही है और इसकी पावर 6, ये क्या हो गया बच्चों 2 6 12, 3 की पावर 12 हो गई। तो देखो ये क्या है 9 की पावर 6 क्या होती है 3 की पावर 12, एक ही बात है, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ से, ठीक है। और ये देखो यहाँ से क्या है x की पावर 6 भी है, x की पावर 6 से x की पावर 6 से कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के यही आंसर आएगा, ठीक है। तो क्या आ गया 18 फैक्टोरियल कहाँ तक तोड़ोगे 12 फैक्टोरियल, 18 गुणा 17 गुणा 16 गुणा 15 14 13 टू 12 फैक्टोरियल अपॉन में 12 फैक्टोरियल, और यहाँ से 6 फैक्टोरियल, यहाँ से 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देखो बच्चों क्या क्या कट रहा है 3 5 से 15 कैंसिल कर दो और 4 चौक 16 और 2 18 और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 2 से 14, यानी कुल मिला के इसको आप सोल्व कर लेना। ये आपका क्या आ गया ऐसे, इसका 13th टर्म आ गई, यानी कांस्टेंट टर्म आएगी। इसका आंसर क्या है कांस्टेंट टर्म आएगी, इसके अंदर x और y कुछ भी नहीं है। समझ में आई बात बच्चों। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 - x³ / 6 की पावर 7, ठीक है बच्चों। तो कुल मिला के हमको tr+1 ही लेना है। tr+1 क्या होता है बच्चों NCR a की पावर है n - r b की पावर r, ठीक है बच्चों। तो मिडिल टर्म यहाँ पर आप देखो कितना है n, क्या है यहाँ पर n क्या है n इज ए ऑड, तो नंबर ऑफ टर्म क्या आएगी जितना इंडेक्स होता है उससे एक ज़्यादा आती है, तो इसका मतलब n+1 यानी कि n टर्म होती है, n पावर होती है। अगर इसकी पावर n है तो n+1 टर्म आएंगी, तो n+1 क्या हो जाएगी a1, तो a1 क्या हो जाएगा। अब देखो अब इसके अंदर क्या फार्मूला है a1 का, ठीक है। तो देखो n+1/2 टू एक टर्म और n+1/2 + 1 टर्म क्या हो जाएगी इसकी मिडल टर्म हो जाएगी। तो n+1 का मतलब क्या होगा 7 + 1/2 क्या हो जाएगी 4th, और ये क्या हो जाएगी 7 + 1/2 क्या हो जाएगी 5th टर्म क्या हो जाएगी मिडल टर्म हो जाएगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये 4 5 इधर से भी 3 छोड़ दिया, इधर से भी 3 छोड़ दिया, तो 4 और 5 क्या हो गया मिडिल टर्म हो गया। तो कुल मिला के आपको यहाँ से क्या निकालना है बच्चों T4, क्या निकालना है T4 का मतलब है T3+1, यानी यहाँ पे R की वैल्यू क्या होगी 3। तो ये देखो करो 7, N की वैल्यू क्या है 7 7 C
3, ए क्या है 3, 3 की पावर क्या हो जाएगा बच्चों 7 माइनस 3, ठीक है बच्चों। और b की वैल्यू क्या है -x³ अपॉन 6 की पावर है क्या हो जाएगा r का मतलब है 3, ठीक है बच्चों। सोल्व करो इसको 7c3, 3 की पावर क्या हो जाएगी बच्चों 4, और माइनस की पावर अगर है तो माइनस आगे आ जाएगा, और x की क्यूब क्या हो जाएगा 9 हो गया, और 6 की पावर क्या हो गई 3, 6 की पावर है 3 बच्चों, ठीक है। इसको सोल्व करो बच्चों 7c3 को, तो 7c3 क्या हो गया 7 × 6 × 5 अपॉन में 3 फैक्टर तक तोड़ा 3 × 2 × 1 3, ये 6 कट गया बच्चों, और यहाँ से 3 की पावर 4 और x की पावर 9। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों 2 × 3 की पावर है 3, ठीक है बच्चों। ओके, ये कितना हो गया बच्चों -35 × में 3 की पावर है 4, x की पावर है 9, और ये हो गया 2 की पावर 3, और ये हो गया 3 की पावर है 3, 3 की पावर 3 से 3 की पावर कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया ऊपर है -35 × में 3, x की पावर 9 अपॉन में 8, ये आ गया बच्चों 105 -105 अपॉन 8 x की पावर 9, ये क्या आ गई हमारे पास बच्चों T4 आ गई। अब क्या निकालेंगे हम T5, निकालो बच्चों T5 का मतलब T4 + 1 निकालो, तो क्या आ जाएगा 7c4, r की वैल्यू क्या है 4, और a की जगह क्या है बच्चों 3 की पावर है क्या हो जाएगा 7 - 4, b की जगह क्या है -x³ अपॉन 6 की पावर क्या हो जाएगी बच्चों 4 हो जाएगी, तो 7c4, 3 की पावर कितनी होगी बच्चों 3, और यहाँ से क्या हो गया अब की बार माइनस की पावर क्या है इवन है, तो माइनस तो ख़त्म हो जाएगा, तो x की पावर क्या होगी बच्चों 12, और ये हो गई 2, इसको 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर है 4, ठीक है बच्चों। अब 7c4 को 7 × 6 × 5 × 4, 4 फैक्टर तक तोड़ते हैं, 4 × 3 × 2 × 1, ये 4 से 4 कैंसिल, 3 दूनी 6 से 3 दूनी 6, ठीक है बच्चों। इनटू में 3 की पावर 3, x की पावर 12, ये क्या हो गया बच्चों 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4, 3 की पावर 3 से कैंसिल हो गया ये पावर, ठीक है। कितना हो गया बच्चों ये 35 × में क्या हो गया 3 की पावर 3 तो कैंसिल हो गया, x की पावर 12 इंटू में कितना बच गया यहाँ पे 3, और 2 की पावर 4 कितना होता है बच्चों 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 16 ये 48, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, 8वां क्वेश्चन देखो बच्चों x/3 + 9y की पावर 10, फाइंड मिडल टर्म। अब देखो, अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या है बच्चों 10 है, तो नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन x/3 + 9y की पावर 10 इज कितनी हो जाएगी बच्चों 11, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या बताया था मैंने n/2, अगर अब n इज ऑड होता था तो नंबर ऑफ मिडिल टर्म क्या होती है, मिडिल टर्म क्या होती थी बच्चों n/2 + 1 टर्म, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या है ऐसे 10/2 + 1, ठीक है। ये कितना हो गया यानी कि 6 टर्म क्या होगी बच्चों इसकी मिडिल टर्म होगी, तो हमको क्या निकालना है ऐसे T6 का मतलब है T5 + 1, ठीक है बच्चों। ये हम जानते हैं TR + 1 क्या होता है बच्चों, यहाँ से NCR, A की पावर n - r, B की पावर r, n क्या है यहाँ पर n है 10C, ठीक है। r क्या है यहाँ पे 5 है, तो 5, A क्या है x/3 की पावर n क्या है 10 - 5, और b क्या है बच्चों 9y की पावर 5, ठीक है बच्चों। तो देखो 10C5, x की पावर क्या हो जाएगी 5, और 3 की पावर क्या हो जाएगी बच्चों 5, और यहाँ से क्या हो गया बच्चों 9 की पावर भी क्या होगी 5, और y की पावर भी क्या हो गई 5 हो गई, ठीक है बच्चों। यहाँ से 10, इसको 10C5 x की 5, 3 की पावर 5 इंटू में इसको क्या लिख लेते हैं 3 की पावर 2 इंटू में 5, y की पावर
5, 10c5 x की पावर 5, 3 की पावर 5, यहाँ से 3 की पावर क्या होगी बच्चों 10 हो गई, और y की पावर क्या होगी 5 होगी। इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो ये हो गया 10c5 को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। 10c5 क्या होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 फैक्टर थोड़ा, और इसको थोड़ा 5 इंटू 2 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 से 3 की पावर कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया यहाँ से 3 की पावर है 5 इंटू में x की पावर 5 y की पावर है 5 आ गया, ठीक है बच्चों। ओके, यहाँ से देखो ये 5 दूनी 10 तो यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो गया 7 दूनी 14, 14 28, 28 में 9 इंटू में 3 की पावर 3 3 9 9 27, 243 इंटू में क्या आ गया x की पावर 5 y की पावर 5, ये हमारे पास क्या आ गई बच्चों, इसकी कौन सी टर्म आ गई, मिडिल टर्म। इस एक्सपेंशन की क्या आ गई बच्चों, मिडिल टर्म आ गई। इसको आप थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेना, आपकी मिडिल टर्म आ गई। ओके, देखो बच्चों आपने 9th क्वेश्चन में क्या करना है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए की पावर m प्लस n प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर m एंड ए की पावर n, ए की पावर m और ए की पावर n का कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है, ठीक है बच्चों। तो देखो NCR क्या आ गया, NCR क्या आ गया, ये TR प्लस 1 क्या होती है NCR ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r। तो देखो n क्या है यहाँ पर बच्चों m प्लस n, CR ए की वैल्यू क्या है 1 की कुछ भी पावर लिखो, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 1 की पावर कुछ भी लिखो 1 ही आता है, ठीक है। अब b की जगह क्या है a है, तो a की पावर क्या हो गई, a की पावर क्या होगी r, ठीक है बच्चों। अब देखो TR प्लस 1, तो अब मैं पुट करता हूँ, पुट r इजल टू m, तो TM प्लस 1, क्यों, क्योंकि a की पावर r है, मुझे क्या चाहिए a की पावर m चाहिए, तो a की पावर m कब बनेगा, जब r इजल टू m रखूँगा, ठीक है। तो क्या आएगा बच्चों यहाँ से m प्लस n CM a की पावर m, तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m क्या आ गया बच्चों, m प्लस n CM, ठीक है बच्चों। सिमिलरली पुट r इजल टू n, तो करो पुट बच्चों, TN प्लस 1 क्या आ जाएगा, ऐसे TN प्लस 1 क्या हो जाएगा, करो बच्चों, m प्लस n CN a की पावर है n, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से क्या आ गया, a की पावर n का कोफिशिएंट क्या गया था, कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n इज क्या आ गया बच्चों, m प्लस n CN। अब देखो m प्लस n CN को देखो, ये फार्मूला यूज कर लेंगे, NCR क्या होता है, NCN माइनस R होता है। तो देखो m प्लस n CN इजल टू क्या होता है, m प्लस n CM प्लस n माइनस n से n कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया m प्लस n CN क्या हो गया, m प्लस n CM, ठीक है। देखो m प्लस n CM और m प्लस n CN, यानी कि ये दोनों इक्वल हो गए। ये देखो ये किसका कोफिशिएंट है, an का, और ये किसका कोफिशिएंट है बच्चों, am का। ये किसका कोफिशिएंट है, am किसका कोफिशिएंट है बच्चों, ये a की पावर n का, और ये किसका कोफिशिएंट है, a की पावर है m का, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ से क्या आ गया, m प्लस n CN m प्लस n CM, ये क्या है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m, यही प्रूव करना था हमको। दोनों क्या आ गए बच्चों, इक्वल आ गए। ओके, 10th क्वेश्चन देखो बच्चों, द कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1 टर्म, r टर्म एंड r प्लस 1 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1 की पावर n आर इन द रेशियो 1 3 5, ठीक है बच्चों। r माइनस 1 टर्म, r और r प्लस 1 टर्म का क्या रेशियो दे रखा है, 1 3 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ r एंड n निकालना है बच्चों, ठीक है आपको। तो ये देखो ये क्या है, TR माइनस 1 का मतलब है r माइनस 1 टर्म, TR का rth टर्म, और ये r प्लस 1 टर्म, इनका रेशियो क्या दे रखा है बच्चों, 1 3
5। ठीक है, तो आपने क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एंड एन। ठीक है बच्चों, ये हमने NCR की वैल्यू यहाँ से लिख रखी है। ठीक है, अब देखो रेशो का मतलब क्या होता है बच्चों, TR-1 अपॉन TR इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 1/3। ठीक है, इसका मतलब ये होता है रेशो का। दिस इम्प्लाइज, अब देखो TR-1 का मतलब क्या है, अब देखो इस एक्सपेंशन में TR-1 टर्म क्या होती है, देखो क्या होती है, देखो TR-1 क्या होती है, देखो बच्चों क्या आएगी बताओ। पहले तो n की वैल्यू क्या होती है, देखो वैसे तो हम क्या लिखते हैं, TR+1 क्या होती है हमारे पास, NCR और A की पावर n-r और B की पावर r, ये होती है। ये कौन सी एक्सपेंशन है बच्चों, A प्लस B की पावर n की एक्सपेंशन में होता है। ठीक है, यहाँ पे A और A क्या है, फर्स्ट टर्म है, B क्या है, लास्ट टर्म है। ठीक है, और n की वैल्यू क्या है, ये दे रखी है, और R+1 क्या है ये, यानी कि R+1 टर्म है। ठीक है बच्चों ये ओके। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ आप गौर करो, अगर यहाँ पे R+1 है तो यहाँ पे क्या है बच्चों, R है, यानी कि जितनी टर्म जो टर्म यहाँ पे है, यहाँ पर क्या है, R उससे एक कम है। मान लिया ये क्या है, मान लीजिए T9+1 है, T9+1 का मतलब T10 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, NC9 A की पावर n-9 B की पावर 9। ठीक है बच्चों, तो ये T10 है, तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या होगी, उससे एक लेस होगी, यानी कि 9 होगी। ठीक है बच्चों, तो ये आप यहाँ पर गौर करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो TR-1 है, यानी कि जितनी R-1 टर्म है, तो यहाँ पर इसमें क्या होगा, NCR-2 होगा, R-2 यानी कि R-1 से एक नंबर जस्ट छोटा। ठीक है, ये R-1 है, तो ये R-2 क्या है, उससे जस्ट एक छोटा नंबर है। जैसे यहाँ पर R+1 है, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, R है। ठीक है बच्चों ओके, R+1 से R क्या है, जस्ट एक छोटा नंबर है, NCR-2। और x की जगह क्या है बच्चों, x से n-r+2 हो जाएगा, क्योंकि ये घट जाएगा, और 1 की जगह कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 1 की पावर r-2। ठीक है बच्चों, लेकिन हमें तो क्या लेना है, द कोफिशिएंट क्या है बच्चों, कोफिशिएंट तो ये है। ठीक है, ये तो क्या है, वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स को छोड़ देना, तो ये क्या हो गया, खाली हमारे पास ये कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, तो हमें क्या लेना है, यहाँ देखो इसको लिख लेते हैं, x की पावर है n-r+2। ठीक है, और यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ TR-1 इज कितना हो गया बच्चों, NCR-2। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अब देखो, अब क्या लिखेंगे, TR क्या आ जाएगा, NCR-1, यानी कि जितना यहाँ पे टर्म है, यहाँ पर R है, तो यहाँ पे क्या आएगा, R-1, और x की पावर n-r+1, तो इसका कोफिशिएंट क्या है बच्चों, ये है। तो अब देखो हम सीधे लिखेंगे TR-1 TR इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, NCR-2 अपॉन में NCR-1। अब इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के लिए अब मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा लंबा चलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब यहाँ से देखो, अब ये NCR क्या है हमारे पास, देखो वैल्यू NCR-2 का मतलब क्या, देखो n फैक्टोरियल, ये फार्मूला लगाते हैं, n फैक्टोरियल n-r-2 का टोटल का फैक्टोरियल, यानी r की जगह क्या है, r-2 है, और r-2 का फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, अपोन में क्या है, यहाँ से n फैक्टोरियल अपोन में n-r-1 का फैक्टोरियल, अपोन में क्या आ जाएगा बच्चों, r-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ क्या रेशो दे रखा है बच्चों, 1/3, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों ओके। अब देखो, अब इसको मैं यहाँ से ही मिटा देता हूँ। अब यहाँ से देखो क्या आ गया, 1/n-r, इसको खोल लेते हैं, n-r+2 का फैक्टोरियल और r-2 का फैक्टोरियल, और ये पलट के ऊपर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, ये ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ऊपर का नीचे का, और ये कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, और ये कहाँ आएगा, ये दोनों टर्म में डिनोमिनेटर में, n से n मैंने काट ही दिया पहले। ठीक है ओके, तो ये क्या आ गया, ऊपर आ जाएगा n-r+1 का फैक्टोरियल
और क्या आ गया r-1 का फैक्टोरियल इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 1/3। अब यहाँ पर देखो बच्चों एक बात गौर करने की है, अभी n-r+1 में और n-r+2 में बड़ा कौन है, तो यहाँ पे सीधा दिखाई दे रहा है। अभी n-r में क्या जोड़ रखा है +1, यहाँ n-r में क्या जोड़ रखा है +2, ठीक है। तो ये n-r में +2 और n-r में +1 कौन सा बड़ा है, ये नीचे वाला बड़ा है, क्योंकि ये इस n-r में +1 जोड़ रखा है, इसमें क्या जोड़ रखा है 2 जोड़ रखा है। तो ये जस्ट एक इससे ये क्या है जस्ट एक बड़ा नंबर है। तो ये हम जानते हैं हमेशा बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल तोड़ते हैं। जैसे 10 फैक्टोरियल को कैसे तोड़ते हैं बच्चों, 10 × 9 फैक्टोरियल तक तोड़ते हैं। तो इस तरह से इसको भी हम ऐसे तोड़े, नीचे वाले को ऊपर वाले तक तोड़ देंगे। यहाँ पर देखो r-1 में और r-2 में कौन बड़ा है, तो r में से 1 घटा हुआ है यार, r में से 2 घटा हुआ है, ठीक है। तो r जिसमें से कम घटता है वही बड़ा नंबर होता है। सिमिलरली इसी में भी ऐसा होता है, जिसमें कम जुड़ता है वही छोटा नंबर होता है, जिसमें कम जुड़ता है वही छोटा नंबर होता है, जिसमें कम घटता है वही बड़ा नंबर होता है। तो उल्टा होता है यहाँ, ठीक है। तो r-1 यहाँ पर बड़ा है, तो r-1 को कहाँ तक तोड़ेंगे r-2 को, और इसको n-r+2 को कहाँ तक तोड़ेंगे n-r+1 तक। तो देखो कैसे तोड़ते हैं, n-r+1 फैक्टोरियल तो एज इट इज़, और ये r-1 को कैसे तोड़े, r-1 तो एज इट इज़, और इससे एक जस्ट एक छोटा नंबर लिख देंगे r-2। जैसे 10 को तोड़ते हैं तो 10 × 9 यानी 10 से एक छोटा नंबर, ठीक है, ओके। और यहाँ देखो बच्चों n-r+2 का फैक्टोरियल, और इससे छोटा नंबर क्या होगा n-r+1, जिसमें से क्या करेंगे एक घटा देंगे, ठीक है। ये फैक्टोरियल पे रोक दिया इसको ऐसे, और ये क्या होगा r-2 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया बच्चों यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से ये कैंसिल हो गया, क्या बच गए हैं r-1 n-r+2 इक्वल टू क्या आ गया 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया ये 3r-3 इक्वल टू क्या आ गया n-r+2 आ गया, ठीक है। इसको इधर ले जाओ तो n-r+2 -3r प्लस का 3 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 0, n-4r+5 क्या आ गया यहाँ से 0 आ गया। तो हमारी ये एक इक्वेशन आ गई बच्चों, इस फर्स्ट वाले में ये हमारे पास क्या आ गई बच्चों एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ, n-4r+5 इक्वल टू क्या आ गया 0, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। बाकी को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन सोल्व करेंगे, कौन सी वाली बच्चों, अब ये देखो कौन सी वाली, अब करेंगे इसका रेशो, तो TR/TR+1। तो TR क्या है हमारे पास, ये आया था NCR-1, भाई यही फैक्टर आएगा इसका NCR-1, और ये क्या आ जाएगा x की पावर n-r+1 आ जाएगा। लेकिन ये तो हमें लेना ही नहीं है, तो क्या है इसका कोफिशिएंट लेना है, तो कोफिशिएंट इसको हटा देते हैं, ठीक है। और अपॉन में इसका क्या आएगा NCR, इसका तो ये रहा, देखो इसका कोफिशिएंट क्या है ये रहा NCR, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं। अब देखो इसको करो सोल्व, n फैक्टोरियल अपॉन में n-r+1 का या r-1 ले लो, ठीक है, टोटल का, और r-1 का फैक्टोरियल अपॉन में क्या आएगा बच्चों n फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल ये n फैक्टोरियल ये पलट के ऊपर चला जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो क्या आ गया यहाँ से n-r का फैक्टोरियल r फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों n-r+1 का फैक्टोरियल, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और r-1 का फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों 3/5। अब देखो इज इक्वल टू, अब देखो n-r में और n-r+1 में कौन बड़ा है, तो n-r+1 बड़ा नंबर है, तो n-r+1 को n-r तक तोड़ देंगे, ठीक है। तो कैसे तोड़ेंगे, और r फैक्टोरियल में और r-1 में कौन बड़ा है, r फैक्टोरियल बड़ा है, क्योंकि इसमें तो एक घटा हुआ है, तो इसको r-1 तक तोड़ देंगे। तो देखो बच्चों कैसे तोड़ेंगे, n-r तो एज इट इज़, क्योंकि ये छोटा नंबर है, ये r को क्या तोड़ेंगे r × r-1 का फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों। जैसे 10 फैक्टोरियल को कैसे तोड़ते हैं 10 गुणा में 10 घटा 1 का फैक्टोरियल, ऐसे, ठीक है बच्चों, ओके। तो यहाँ पे इसको देखो n-r+1 को क्या करेंगे n-r तक तोड़ लेंगे। ये क्या है जस्ट एक बड़ा नंबर है, जैसे ये 10 है तो ये क्या ऊपर 9, तो 10 को कहाँ तक तोड़ लेंगे 9 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको यहाँ तक तोड़ देंगे, देखो कैसे n-r+1 एज इट इज़ और n-r, यानी कि इससे एक जस्ट छोटा गया, इसमें से एक हटा दिया,
ठीक है, ये 10 है तो ये क्या है 9 है, ठीक है, ये फैक्टोरियल लगा के छोड़ दिया और यहाँ पे क्या हो गया r-1 का फैक्टोरियल हो गया, ये क्या है बच्चों 3/5, r-1 से r-1 कैंसिल हो गया, r से n माइनस का क्या आ गया बच्चों यहाँ से r/n-r प्लस 1 इजकल टू 3/5। दिस इम्प्लाई ये कितना हो गया यहाँ से 5r इजकल टू 3n-3r प्लस कितना हो गया बच्चों 3, इसको इधर ले जाओ 3n माइनस में कितना हो गया ये 8r हो गया, 8r ये 5 और 3 8 प्लस 3 इजकल टू क्या हो गया बच्चों 0 हो गया। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब इन दोनों को हम सोल्व कर लेंगे, n और r की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी हमारे पास। ठीक है बच्चों, ओके करो इनको, देखो कैसे करते हैं, देखो करो सोल्व। तो देखो n-4r इजकल टू इसको क्या लिख लेते हैं इधर लेके -5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3n माइनस में 8r इजकल टू क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। देखो इसको n3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो इसको 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये इसके इक्वल हो जाए बच्चों। करो तो क्या हो जाएगा 3n माइनस में 12n इजकल टू क्या हो गया -15 और ये 3n माइनस में 8r इजकल टू क्या हो गया -3। तो देखो दोनों क्या कर देंगे घटा देंगे, माइनस प्लस प्लस। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया और ये क्या हो गया 12 में से 8 गए -4n 4r है बच्चों ये। ठीक है, क्या है r, तो r 4r इजकल टू क्या हो गया बच्चों 12 माइनस का 12 में माइनस क्या है, तो r की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3 आ गई। अब r की वैल्यू की नहीं है, इसमें पुट कर लो। ठीक है, तो n माइनस में r की जगह क्या पुट कर दिया 3, तो क्या हो गया n माइनस में 12 इजकल टू क्या हो गया -5। तो n की वैल्यू क्या होगी -5 प्लस 12, n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 7 आ गई, n की वैल्यू 7 आ गई, तो r की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, 11th क्वेश्चन देखो बच्चों, प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, यानी कि इस एक्सपेंशन के अंदर जो x की पावर n का जो कोफिशिएंट है इज ट्वाइस, यानी कि इज ट्वाइस कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर 2n माइनस 1। तो इस एक्सपेंशन में जो x की पावर n का कोफिशिएंट है ये कोफिशिएंट क्या है 1 प्लस x की पावर 2n का कोफिशिएंट जो है x की पावर n का वो क्या है इसके कोफिशिएंट से क्या है दुगना है, यानी कि इज ट्वाइस। समझ में आई बात, यानी कि ये इस x की पावर n का कोफिशिएंट इस एक्सपेंशन का इस 1 प्लस x 2n माइनस 1 की एक्सपेंशन के x की पावर n के कोफिशिएंट से क्या है बच्चों ट्वाइस दोगुना है। ठीक है बच्चों, ओके tr+1 हम जानते हैं NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r, किसकी एक्सपेंशन है बच्चों ये a प्लस b की पावर n। ठीक है, ओके अब tr+1 ले लेते हैं, तो tr+1 यहाँ से लेते हैं, तो यहाँ पे n की जगह क्या है 2n CR और 1 तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 1 की पावर क्या हो जाएगी 2n माइनस r, 1 की कुछ भी पावर ले लो 1 ही रहता है, तो खत्म ये। तो ये x की पावर क्या होगी बच्चों r हो गई। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ पुट r इक्वल टू n, तो tn+1 क्या हो गया बच्चों यहाँ से 2n cn x की पावर n। ठीक है, तो हमको ये चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके इसी तरह से tr+1 अब इसकी बार ले लेते हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 2n माइनस 1 cr और 1 की लिखने की जरूरत नहीं है, तो x की पावर क्या हो जाएगी बच्चों r हो जाएगी। तो यहाँ पे भी मुझे x की पावर n का क्या चाहिए कोफिशिएंट, तो r की जगह क्या ले लेते हैं r इजकल टू n पुट। ठीक है बच्चों, तो tn+1 इजकल टू क्या हो गया 2n माइनस 1 cn x की पावर n। ठीक है, तो मुझे ये चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन ठीक है बच्चों क्या है 2n cn, यानी कि किसका कोफिशिएंट है इसकी पावर इस x की पावर n का इस एक्सपेंशन के अंदर जो कोफिशिएंट हो गया 2n। क्या है देर की कंडीशन इससे दोगुना है, दोगुना का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, इनटू में क्या हो गया 2n माइनस 1 और cn, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो इसके जगह क्या करेंगे NCR का फार्मूला लगा दो, क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल r फैक्टोरियल लगाओ, तो 2n का फैक्टोरियल 2n माइनस n का फैक्टोरियल n माइनस r और n का फैक्टोरियल, ये 2 इंटू में 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में 2n माइनस 1 माइनस n का
फैक्टोरियल बच्चों, ये n हो गया, ये r हो गया, ठीक है। और यहाँ से क्या आ गया, n का फैक्टोरियल। ओके, अब देखो बच्चों थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं। 2n फैक्टोरियल और यहाँ से 2n में से n गया n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज रहने दो, 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ गया बच्चों, ये 2n में से n गया n माइनस 1 का फैक्टोरियल और na फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा मैं इसको मिटा लेता हूँ। अब हमको क्या करना है बच्चों, ऐसे सिंप्लीफाई करना है। तो देखो कैसे करेंगे बच्चों, कैसे करोगे, अब देखो अब इसको इक्वल कैसे करेंगे, देखो कैसे, यहाँ पर 2 को भी ख़त्म करना है और इसके इक्वल लेके आना है। तो देखो अब ये 2n माइनस 1 है, अगर मैं यहाँ पे 2n कर दूँ, क्योंकि देखो 2n फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हो, 2n इंटू में 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे n माइनस 1 का फैक्टोरियल है, तो यहाँ क्या लिख सकते हो आप, n माइनस 1 फैक्टोरियल कैसे लिखोगे, ये देखो n फैक्टोरियल कैसे लिखोगे, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, यहाँ पर क्या कर दूँ, n से मल्टीप्लाई कर दूँ, n से डिवाइड, तो मेरा दोनों तरफ से काम चल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो 2n इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 2n फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ से n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, यहाँ देखो n फैक्टोरियल हो जाएगा और एक n फैक्टोरियल यहाँ पे पड़ा हुआ ही है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्या हो गए, इक्वल। ये n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये दोनों क्या है बच्चों, ये इक्वल ही हैं, दोनों क्या है, इक्वल ही है, ठीक है। n से मल्टीप्लाई कर दिया, n से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क तो पड़ा नहीं, लेकिन ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। समझ में आई बात बच्चों। ओके, क्वेश्चन देखो बच्चों, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m विच इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर m इज 6, ठीक है। हमको 1 प्लस एक्स की पावर m के अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाए बच्चों, 6 आ जाए। तो इस टाइप की मतलब हमें ऐसी m की वैल्यू निकालनी है, भी m की वो क्या वैल्यू होगी जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाए, 6 आ जाए। समझ में आई बात दोस्तों। इस एक्सपेंशन के अंदर 1 प्लस एक्स की पावर m के अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 आ जाए, इसके लिए मुझे m की वो पॉजिटिव वैल्यू फाइंड आउट करनी है। समझ में आई बात। ओके, देखो अब हम ये जानते हैं, अब भाई ये जो TR+1 हमारी जो जनरल टर्म होती है वो क्या होती है, NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r, किस एक्सपेंशन में बच्चों, a प्लस b की पावर n में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू तो क्या है 1 है और b की वैल्यू क्या है यहाँ पर x है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो, तो TR+1 और n की वैल्यू क्या है यहाँ पे m है, ठीक है बच्चों। तो देखो MCR क्या आएगा, MCR और a क्या है, a तो 1 है, a 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही आएगा, ये ख़त्म करो इसको। तो x की पावर क्या हो जाएगी, x की पावर है r, ठीक है बच्चों। अब मुझे क्या चाहिए, किसका कोफिशिएंट चाहिए, एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है। तो पुटे r इज इक्वल टू 2, तो TR यानी कि T2+1 यानी कि T3 इज इक्वल टू क्या आ गया, MAC2 x का स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया बच्चों, ऐसे MC2 क्या हो गया, MC2। अब मुझे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या चाहिए, 6 चाहिए, तो इस MC2 को क्या रख दूंगा मैं, 6 के इक्वल रख दूंगा, ठीक है। और ये आप NC2 जानते हो, NC2 क्या होता है, n को 2 फैक्टर तक तोड़ो, n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू 1, तो MC2 भी ऐसे आएगा, m इंटू m माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 6। दिस इम्प्लाइज m इंटू m माइनस 1 क्या आ गया बच्चों, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया 12 हो गया, तो ये क्या आ गया m स्क्वायर माइनस में m इज इक्वल टू क्या आ गया 12, m स्क्वायर माइनस m माइनस में 12 इज इक्वल टू 0, 4 और 3 क्या बन गए, रूट बन गए। तो m स्क्वायर माइनस 4m प्लस का 3m माइनस 12 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से क्या आ गया, m कॉमन ले लिया तो m माइनस 4 और यहाँ से प्लस 3 कॉमन ले लिया तो m माइनस 4 इज इक्वल टू 0, m माइनस 4 कॉमन ले लिया और m प्लस 3 कॉमन आया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से बच्चों 4 और -3, और -3 कभी हो नहीं सकता क्योंकि -3 रखेंगे तो फैक्टोरियल कभी भी माइनस पे डिफाइन नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो m की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 4 आ गई, ठीक है बच्चों। ओके, हमारी एक्सरसाइज 8.2 क्या हो गई बच्चों, आज कंप्लीट हो गई। ओके।